और साथ में जो कॉकपिट के अंदर की रिकॉर्डिंग थी और जो फ्लाइट डाटा था वो भी जनाब बोइंग कंपनी को ताहाल इंडियंस की जानिब से फराहम नहीं किया गया। तो अब जनाब जो मजमून शाया हुआ है उसमें ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि जहाज़ के अंदर अचानक से फ्यूल कैसे बंद हो गया। जहाज़ ने जैसे ही टेक ऑफ किया तो फ्यूल जो उसका पूरा प्रोसीजर जो एक प्रॉपर उसका कह लें एक गियर टाइप एक पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको खींच कर बंद करना या मतलब उसको किया जाता है फ्यूल की सप्लाई को, वो अचानक से कैसे बंद होगी। तो जनाब ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि जहाज़ के कॉकपिट के अंदर से कुछ ऐसा किया गया ताकि जहाज़ जो है उसका फ्यूल बंद हो जाए और ये पूरा एक जानबूझकर ये वाक़या रचाया गया है। अब इसको ज़रा हम जोड़ते हैं ज़रा आगे चलकर। आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 की। अब मई का आप 5-6-7 मई और फिर 10-11 मई तक पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक क्लैश था। एक आपको पता है किस तरह से एक वहाँ पे हजीमत का सामना उनको करना पड़ा, किस तरह वो अपना कह लें कि मुँह छुपाते फिर रहे थे। उनके पास मतलब कि पार्लियामान में आने को उनके सियासतदान तैयार नहीं थे, उनके जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो किसी मीडिया को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो आ भी रहे थे सवालात नहीं ले रहे थे, आ भी रहे थे तो एक कह लें कि अपना बयानिया बताकर फजूल नोयत के जवाब देकर सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे लोगों को ना, मतलब कह लें कि हजीमत छुपा रहे थे। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूरोप ने, अमेरिका ने, फिर ट्रंप अंकल ने बार बार उसका तस्करा करके बताया कि उस दिन हुआ क्या था। तो उसकी जानिब जो अपनी ऑडियंस, अपने जो लोग हैं जो 1 अरब और तकरीबन 50 करोड़ के करीब इंडियंस हैं, उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पूरा वाक़या रचाया गया। ये खदशात जो हैं इनका इजहार किया जा रहा है।